नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आपने मेरी लास्ट टू लास्ट वीडियो देखी थी पुर्तगाल जॉब सीकर वीजा के लिए, जो थी अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो 12th पास थे या फिर जस्ट ग्रेजुएट है या उनके पास कुछ साल का एक्सपीरियंस है। तो वो वीडियो उनके लिए थी कि आप पुर्तगाल का जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन जाओ और देख लो, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से भी जा सकते हो। सो गाइज, उस वीडियो के बाद कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि आप स्किल्ड सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी कोई जॉब सीकिंग के लिए वीजा वीडियो बनाइए। तो गाइज, आज की जो वीडियो है वो है जर्मनी के फ्रीलांस वीजा के बारे में। ये वीडियो उन सबके लिए है जो कि फ्रीलांसर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो ट्रेडिंग बिजनेस में है या जिनका कोई कंसल्टेशन का बिजनेस है, या फिर वो लॉयर हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, तो ये और जर्नलिस्ट भी हैं। तो मतलब ये वीडियो जो है ये उन सब के लिए रहेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस वीजा की, किस तरीके का वीजा है, कितने दिन का मिलता है ये वीजा, क्या इसकी कॉस्ट है, कैसे इसे अप्लाई करते हैं। फुल डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। सो गाइज, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सो गाइज, ये वीजा काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ना ये वीजा लॉन्ग टर्म वीजा होता है और मल्टीपल एंट्री का वीजा होता है जर्मनी का। और इसमें खास बात ये है कि आप आगे चल के परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हो। और इसके लेकिन कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट जर्मनी का जो फ्रीलांस वीजा होता है ना, ये नेशनल डी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म में भरा जाता है पहले। तो इसका एक प्रोसीजर है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। और वीजा की खास बात यह है कि आप फ्रीली इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हो जर्मनी में और रह सकते हो जर्मनी में। मतलब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी आ जा सकते हो और आराम से रह सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें ना किस तरीके का वीजा का एप्लीकेशन फॉर्म लगता है एंड हाउ डू यू अप्लाई इट। क्योंकि क्या होता है कि बहुत अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस फ्रीलांसर वीजा का गाइस नेशनल डी वीजा होता है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होता है, प्रिंट करना होता है और फिर ही वीएफएस में सबमिट होता है। वीएफएस का प्रोसीजर मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो से भी चेक कर सकते हैं। तो नेशनल डी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है और ये जो वीजा होता है ना, ये 3 to 6 मंथ्स का ही मिलता है बस। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो मैंने बोला कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, अभी आप कह रहे हो कि 3 से 6 महीने का वीजा मिलता है। तो गाइस, 3 से 6 महीने का जो वीजा मिलता है, उस वीजा में आप जाके वहां इंडिपेंडेंटली आप काम करके आप वहां पे रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हो, जो कि मिलता है 3 to 5 ईयर्स का। और जब आपके 3 से 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस पूरे चीज को बोला जाता है जर्मनी का फ्रीलांस वीजा। बेसिकली नेशनल डी वीजा जो है उसे ऑब्टेन करने के बाद आपको अपना एड्रेस रजिस्टर कराना होता है 2 हफ्ते के अंदर जर्मनी में, फॉरेन ऑफिस में। और उसके बाद जब रजिस्टर आप करवाने लगते हो तो फिर आपको अपना बिजनेस भी रजिस्टर कराना पड़ता है। टैक्स में आपको ना उसका वो जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह होता है उनकी कंट्री के हिसाब से वो आपको लेना पड़ता है। और उसके बाद आपको रेजिडेंसी परमिट मिलती है, 3 से 5 साल का मिलता है और उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं बात करूं कि इसकी कॉस्ट कितनी होती है इस वीजा की। तो बेसिक फीस इसकी 7500 के आसपास होती है, यानी 75 यूरोस। बाकी कुछ एक्स्ट्रा लगता है जैसे वीएफएस की फीस, कोरियर चार्ज, मतलब मोटा मोटा विद इन 10,000 या विद इन 11,000 12,000 में आपका ये वीजा लग के आ जाता है। लेकिन बहुत सारे इसके रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत डीप रिक्वायरमेंट होते हैं, बहुत इसका क्राइटेरिया भी काफी मैंडेटरी होता है। और अगर आप वो क्राइटेरिया फॉलो नहीं करोगे तो वीजा आपका नहीं लगेगा। तो गाइज, अब मैं आपको क्राइटेरिया बताऊंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है जर्मनी फ्रीलांस वीजा का। तो सबसे पहले तो 2 ही तरीके के लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, ये 2 क्राइटेरिया होना चाहिए मेन।
जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया है प्रीवियस क्लिप्स में। तो पहला तो होता है जो लोग जर्नलिस्ट हैं, आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं। तो अगर आप इस सेक्टर में काम करते हो तो आप क्वालिफाई करते हो, उसमें आपको फ्रीलांसर होना पड़ता है। और जो दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर दूसरा क्राइटेरिया, आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए। तो आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस होना चाहिए, आप बेसिकली एंटरप्रेन्योर होना चाहिए आपको। एंड कंसल्टेंसी बिजनेस भी चल जाएगा, अगर आपकी कोई कंसल्टेशन है तो, आपका सीए का कंसल्टेंसी फर्म है, आप लॉयर हो, तो ये सारी चीजें भी चल जाएंगी। और यही दो तरीके से आप क्वालिफाई करते हो। पर देखो गाइस, कंफ्यूज मत होना, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये सिर्फ फ्रीलांसर के लिए, मतलब आप इंडिया में फ्रीलांसर होने चाहिए हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं आईटी डिपार्टमेंट में जॉब करते हो, आप इंजीनियर हो, आप किसी लॉ फर्म में काम करते हो, ऐसा नहीं है। आपको फ्रीलांसर होना पड़ेगा। आपको आपके पास जीएसटी लाइसेंस वगैरह होगा, आप सेल्फ एम्प्लॉयड, आपका बिजनेस होगा, आपकी कोई छोटी सी फर्म होगी, स्मॉल स्केल बिजनेस होगा, तो ही आप एलिजिबल हो। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और क्राइटेरिया के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट कहूंगी मैं पासपोर्ट, जो कि नॉर्मल है बिल्कुल, पासपोर्ट ओरिजिनल एंड जेरोक्स कॉपी, कलर्ड जेरोक्स, हमेशा कलर्ड फोटोकॉपी लेके जाइए आप वीजा के लिए, कोई भी वीजा के लिए। तो साथ ही साथ उस पासपोर्ट में 2 ब्लैंक पेजेस मिनिमम होने चाहिए। अच्छी बात है 4-5 हो तो खाली पेज, स्टैम्प वगैरह के लिए, स्टिकर के लिए, लेकिन कम से कम 2 से 3 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए। और अगर आपके पास कोई ओल्ड पासपोर्ट है, देन अटैच दैट ऑल्सो, टेक ओरिजिनल ओल्ड पासपोर्ट एंड जेरोक्स। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जर्मनी फ्रीलांस वीजा की, और वो ये है आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो गाइस, मंथली इनकम का मैंडेटरी क्राइटेरिया है, और वो है मंथली आपका इंडिया में 1300 यूरो के आसपास आप कमाने चाहिए। मतलब हमारे इंडियन रुपीस में 1.27 to 1.3 lakhs पर मंथ, इतना आपका इनकम आनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कहीं से आप शो कर रहे हो, आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, सैलरी स्लिप कहीं से जहां से आप ले रहे हो फ्रीलांसर की, या फिर आपका आईटीआर है उतना, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा। सो यू हैव टू अटैच योर मंथली इनकम, योर आईटीआर, योर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी आपकी लगेगी, जैसे हमारे हर शेंगेन वीजा के लिए लगती है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ लगता है, जैसे आपने कोई कोर्स किया हुआ है, कोई डिप्लोमा है, कोई मास्टर डिग्री है, कोई भी सर्टिफिकेट है, आपकी कितने भी क्वालिफिकेशन हो, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारी आपको अटैच करनी है इसमें। उसके बाद गाइस, कवर लेटर। कवर लेटर हम सब जानते हैं हर शेंगेन वीजा के लिए बहुत जरूरी है। तो कवर लेटर भी आपको बनाना पड़ता है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा जो फोकस रहेगा ना, कवर लेटर में आपका फ्रीलांसिंग का फोकस रहेगा कि आप काम क्या करते हो और जर्मनी में क्या काम करोगे। और अगर आप इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयड हो, छोटी कंपनी है आपकी, तो आपका बिजनेस प्लान क्या है, तो पूरा बिजनेस प्लान आपको बना के देना पड़ेगा। साथ ही साथ सीवी भी लगेगी आपकी। तो आप समझ लो ये एक बहुत तरीके का ना, एक मतलब जॉब इंटरव्यू समझ लो आप। तो ये आपका पूरा डिटेल लगेगा, आप इसके लिए कवर लेटर भी बहुत जरूरी है। सो कवर लेटर मैं भी प्रोफेशनली बनाती हूँ। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, देन यू कैन ईमेल मी ऑन solotrails@arushi@gmail.com। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है arushi.travels। मैं प्रोफेशनली कवर लेटर बनाती हूँ हर तरीके के वीजा के लिए, वेदर इट्स टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, स्टडी वीजा और एनीथिंग। सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट। इसके बाद गाइज, हमारा ट्रैवल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस, वो आप ऑनलाइन ले सकते हो, खुद से ले सकते हो। अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको वीएफएस से एजेंट वापस भेज देगा, बोलेगा करके लेके आओ, हमारे बाहर एजेंट बैठे हैं, उनसे करा के लेके आओ। नहीं तो इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन कर लो खुद से। वीएफएस की वेबसाइट पे भी लिंक्स होती हैं हेल्थ इंश्योरेंस कराने की, आप वहां से करा सकते हो और ठीक रेट पे मिल जाएगा आपको। तो जितनी लंबी आप ट्रिप सोच रहे हो जाने के लिए, ऑफ कोर्स आई मीन नेशनल डी वीजा आप अप्लाई कर रहे हो, 3 से 6 महीने का लगता है, तो आप कम से कम महीना भर की ट्रिप तो आप दिखाओगे ही। तो ये आपको डेफिनेटली लगाना है। इसके बाद जो एक और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ क्लाइम्स इन जर्मनी और
एनीवेयर इन यूरोप। अब मान लो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो अपनी कंट्री में, इंडिया में, और आपका कोई बिजनेस है, कोई कंसल्टेंसी है, लेकिन आपके जो क्लाइंट्स हैं वो जर्मनी में होने चाहिए या यूरोप में कहीं पे भी होनी चाहिए, तभी तो आप वहां जाके उनके लिए फ्रीलांसिंग का काम कर सकोगे। तो उसका प्रूफ दिखाना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हो, मेक श्योर कि आप कोई यूरोपियन क्लाइंट को पकड़ने की कोशिश करो अपने बिजनेस के लिए, कि ताकि आपका वीजा मिलना इजी हो और आपको प्रूफ में उन क्लाइंट्स का सिटीजनशिप, ये सब सर्टिफिकेट, उनका उनका इनकम वाला एम्प्लॉयमेंट, ये सब जो भी उनका प्रूफ होता है वो आपको उनसे लेके आपको अपनी फाइल में अटैच करना पड़ेगा। फिर है गाइस फोटोज। वीजा के लिए जो फोटो होती है शेंगेन वीजा के लिए, अगर आप चश्मा पहनते हो तो चश्मा उतार के फोटो क्लिक करना होता है। आपका माथा ऐसे बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपके कान दिखने चाहिए, आपको ये पोर्शन दिखना चाहिए। तो फोटो स्पेसिफिकेशन आप VFS की साइट से ले सकते हो। वीजा के लिए व्हाइट बैकग्राउंड पे फोटो खिंचवानी होती है। एंड मेक श्योर आप डिसेंट कपड़े पहनो, शर्ट और लाइट कलर्स, आप डिसेंट कपड़े पहनो। बहुत ज्यादा ओवर मेकअप मत करो और ऐसे शादी वाले कपड़े मत पहनो। एक प्रोफेशनल आप कपड़े पहनिए, क्योंकि ये कोई टूरिस्ट का वीजा नहीं है, ये एक फ्रीलांसिंग, ये जॉब का वीजा है। इसके अलावा गाइज आपका अकोमोडेशन का प्रूफ। अब आप वहां पे 3 महीने का वीजा तो ले लोगे, लेकिन आप रहोगे कहाँ? तो उसका आपको अकोमोडेशन प्रूफ देना पड़ेगा। चाहे अब आप हॉस्टल में रहो, चाहे आप कोई रेंट अरेंज करो, कोई आपका फैमिली फ्रेंड हो जो आपकी मदद कर रहा हो, कुछ भी हो, आपको उनका प्रूफ अटैच करना पड़ेगा। अगर कोई आपको अकोमोडेशन स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सरशिप लेटर आपको उनसे लेना पड़ेगा और उनकी पूरी डिटेल लगेगी। इसके अलावा गाइस एयर टिकट, आपको एयर टिकट भी दिखानी पड़ेगी। कोशिश करिए आप कोई रिफंडेबल टिकट ले लीजिए, या फिर आप एयर टिकट रिजर्वेशन आप करवा लीजिए एजेंट से, पर एयर टिकट भी मैंडेटरी है। और कोशिश करिए कि डमी टिकट ना हो, रियल टिकट हो। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप डमी टिकट पे जा सकते हैं। और गाइज अगर आपकी एज 45 ईयर्स से ऊपर है तो आपका पेंशन का प्रूफ लगेगा। अब 45 ईयर्स में तो हमारी पेंशन आती नहीं इंडिया में, लेकिन कोई सॉलिड आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जब आप रिटायर हो गया, कुछ हो गया, आपके पास रिटायरमेंट फंड है, पेंशन प्रूफ है। तो ये उनके लिए है जो 45 से ऊपर हैं और ये वाला वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपके कोई डाउट्स अगर हैं इसमें तो फील फ्री टू आस्क, कमेंट डाउन बिलो। और अगर आप ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं या आपने किया है या कुछ भी इससे रिलेटेड आपने किसी और कंट्री का भी किया है तो अपने एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ शेयर करिए। एंड साथ ही साथ मैं उन सब्सक्राइबर्स को थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे कहा कि मैं इस जर्मनी फ्रीलांस वीजा के बारे में वीडियो बनाऊं, क्योंकि आप सबकी वजह से और भी लोगों की क्वेरी सॉल्व होती है और उन्हें अपने करियर में कुछ मोटिव्स नजर आते हैं फ्यूचर के लिए। सो गाइज इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो, मेरी कोई मदद चाहिए हो रिगार्डिंग एनी वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, एनीथिंग, feel free to email me, feel free to talk to me, DM me on Instagram, and do like, share and subscribe my channel। बेल आइकन भी प्रेस कर दो कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहे, और हाइप कर दो इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आप चेक करो, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ यूट्यूब पे, उसमें विजिट शॉप का आपको बटन मिलेगा, विजिट आप करिए उसको। और मेरी कंपनी है लैविश के नाम से। लैविश में मैं एक्सपोर्ट क्वालिटी हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बनाती हूँ। मेरी छोटी सी वर्कशॉप है, मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। तो गाइज वो मेरी वेबसाइट है, मेरी खुद की कंपनी है। और इंडिया के बहुत सारे विलेजेस से विमेन आर्टिसंस, मेन आर्टिसंस दोनों मिलके ये काम करते हैं। एंड यू कैन बाय दोज प्रोडक्ट्स। और मैं वर्ल्ड वाइड शिप कर रही हूँ विद बेयर मिनिमम कॉस्ट एज पर द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, एज पर द लोकेशन। लेकिन इंडिया में मोस्टली फ्री शिपिंग है। तो गाइज आप विजिट करिए उस शॉप को, बहुत सारे हैंडक्राफ्टेड फैशन एक्सेसरीज आपको मिलेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब तो गाइज धमाल होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बहुत अच्छी आने वाली है, सॉलिड आने वाली है। जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगी कि कौन सी वीडियोस आएंगी, आपको खुद देखनी पड़ेंगी। जल्द मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।